जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल हमने पढ़ा, जिसको करंट रूल भी कहते हैं या जंक्शन रूल भी, जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करती है, सपोर्ट करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि किसी भी जंक्शन पे कोई भी चार्ज रुकेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा, जितना आएगा उतना ही वो चला जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल को बोलते हैं वोल्टेज रूल। सेकंड रूल जो हमारा है वो है वोल्टेज रूल, और इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन थ्योरम। इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, जैसा कि वोल्टेज है वहां पे हमारा क्या था? सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स अक्रॉस द क्लोज्ड सर्किट। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं लूप की बात कर रहा हूं। क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। जो पहला रूल था वो ओपन में भी हो सकता है, क्लोज में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है जंक्शन रूल। बट जो सेकंड रूल है उसके लिए क्लोज्ड सर्किट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट का कंडक्शन होगा, उस सर्किट में करंट मूव करेगा, तभी ये इसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो ये क्या कहता है कि सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप, द सम ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, और I can say as I know that V is equal to IR। तो ये क्या कहता है कि sum of the product of the current in the circuit and the resistance connected in the circuit is 0। So sum of E कह लो आप, EMF is equal to sum of IR, ये कहता है ये रूल। अब इसकी ना कुछ साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, वो सर्किट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दो ईएमएफ्स मेरे लगे हुए हैं, तो मेरी साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ, आप प्लीज समझिएगा। कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। एक सिंपल सा मैं सर्किट बनाता हूँ, जहाँ मेरा एक पोटेंशियल लगा हुआ है, ये मेरी रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद मेरा एक और पोटेंशियल लगा हुआ है यहाँ पे ईएमएफ, और एक और रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट है। अब मैं इनके नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ये तो हो गए इनके जंक्शंस के नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ईएमएफ E1, ईएमएफ E2, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस 1, इसको रेजिस्टेंस 2 क्योंकि ईएमएफ 2 के साथ है, और इसको रेजिस्टेंस 3 का नाम दे देता हूँ। सर्किट को समझ लीजिए प्लीज। अब देखिए, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे I1, ठीक है, और ये पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे I2, ठीक। यहाँ पर एक करंट जाएगा जो कि सम ऑफ दीज टू, ये यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो नेगेटिव जाएगा, इसको हम लिखेंगे I3, ठीक है। ये I3 यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ से करंट हो गया I1 और वापस यहाँ से करंट हो गया I2। इस सर्किट में कोई डाउट है? बहुत इजी सर्किट है, कुछ नहीं है, बस दो ईएमएफ अटैच किए हैं, 3 हमने रेजिस्टेंस कंसिडर करी है, करंट का फ्लो हमने दिखाया है। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशन, अगर मैं किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर कर मैं उसकी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट में जाता हूं, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। फॉर एग्जांपल यहां से हम करते हैं, तो मान लो ऊपर करेंगे, ये पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड इस पॉजिटिव एंड के तरफ है, यानी कि ये अपोजिट में करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोजिट में करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये ईएमएफ इस ईएमएफ के माइनस में होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, कोई भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हो जाता है, ठीक है, देन द ईएमएफ विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर वो नेगेटिव एंड की जगह पॉजिटिव एंड को एनकाउंटर करता है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट इसका रूल क्या कहता है? इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ
सेल इज एनकाउंटर्ड, मतलब उसके रास्ते में आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, एनकाउंटर्ड फर्स्ट, then EMF will be considered as positive and vice versa, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई करंट की डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट में जा रही है, ऑब्वियसली ये I यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर निकल के इधर चला गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये I2 यहाँ से इधर चला गया, ठीक है, एक लूप में बन गया, लेकिन अगर इस लूप को कंसिडर करेंगे तो ये I2 इसके पर्सपेक्टिव में माइनस हो जाएगा, ये I2, बिकॉज ये इसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। यहाँ से जाना है ऐसे, अब यहाँ जाएगा तो वो ऑपोजिट मूव करेगा ना, देयर आर अपोजिंग फोर्सेस, वो यहाँ पे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो सेकंड रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरा करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम अलोंग द लूप is being traversed, then the product of the resistance and the current is taken as positive, यानी कि जो I और R का जो वो है वो मेरा पॉजिटिव होगा अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मैं एक लूप कंसिडर करूंगा, A B C D E F और A, मैं F और A इसलिए कहूंगा क्योंकि वो लूप यहीं आके खत्म होगी, यहीं से शुरू होगी। लूप इज व्हाट, एक क्लोज सर्किट, ये जैसे ये लूप है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और यहां घूम के आओगे तो एंड पॉइंट भी यही है मेरा इस लूप का, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं इस लूप की, तो आई एम कंसिडरिंग अ लूप, ये रूल मैं हटा रहा हूं, considering loop A B C D E F and A, ये मैंने लूप कंसिडर करी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पर्सपेक्टिव में E2 के पर्सपेक्टिव में, E1 के पर्सपेक्टिव में E2 क्या है, अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां आया तो मेरा E2 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये मेरा किस रूल फर्स्ट के हिसाब से कहां बैठा हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, यानी कि माइनस E2, और मैंने क्या पढ़ा है रूल, सम ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड आर रेजिस्टेंस। सो माइनस E2 क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव में है तो ये इवन पॉजिटिव होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि मुझे जाना है इस रास्ते से, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे सामने से कोई मेरे ही जैसा पर्सन टकरा गया तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव होऊंगा, वो मेरी तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों ही एक ही रास्ते पे एक ही साथ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव में हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो वो हम एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव एंड पे आ जाएंगे। मेरा पॉजिटिव उसके पॉजिटिव की तरफ जब करंट फ्लो करेगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, मैं पॉजिटिव में। सिमिलरली जब इस पॉजिटिव से यहाँ करंट फ्लो किया तो ये नेगेटिव कहलाएगा और ये पॉजिटिव कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से सर्किट को CBAFEDC करता तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, समझिए, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, इसका मतलब जब यहाँ आया ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो मेरा माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इस लूप में, प्लस I1 R1, therefore summation of E is equal to summation of IR, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं दो छोटी छोटी लूप और कंसिडर कर लेता हूँ। पहले तो मैंने पूरी बड़ी लूप ली थी ये वाली, अब मैं एक लूप ये और एक लूप मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, दो लूप ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली लूप लूंगा मैं ABEFA, देखो सब पॉजिटिव है, बहुत इजीली जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, E1 इज इक्वल टू I3R3 प्लस I1 R1, ठीक। मैं इस वाली लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस लूप की बात करता हूं CB, अब मैं बात करता हूं लूप किसकी बात कर रहा हूं, BCBEDCB लूप की बात करता हूं, BEDCB, ठीक है। BEDCB, यहां पे क्या है मेरा E2 इज इक्वल टू, यहां से मेरा करंट फ्लो हुआ, यहां गया यानी कि I3R3
एक ही डायरेक्शन में है करंट का फ्लो, प्लस I2 R2। बहुत ही सिंपल है, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल याद रखें कि मेरी डायरेक्शन में जब मैं करंट का फ्लो करा रहा हूं, इस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आएगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। अगर इसकी अगर मैं यहां पे हल्का सा चेंज कर दूं, मैं यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव लगा दूं, तो मेरा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सारी, तब मेरे दोनों सेम उसमें जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से ये पॉजिटिव होकर नेगेटिव पे आ रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक, बट मेरा सर्किट यहाँ पे क्या था कि दोनों पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए वो मेरा अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, करंट का कंडक्शन भी उस हिसाब से होगा फिर मेरा। ठीक है, नाउ ये जो सेकंड रूल है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, बेसिकली उसको सपोर्ट करता है, फॉलो नहीं सपोर्ट करता है, कि ये क्लोज्ड लूप के अंदर, ये क्लोज्ड लूप है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी मेरी कंजर्व हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है ये। तो मैं ये सेकंड रूल, अभी हम नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और वो सब पढ़ेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें इन रूल्स की वैल्यू आएगी, पता लगेगी आपको कि कहाँ यूज हो रहे हैं। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है अगर ऐसे सर्किट्स हमारे पास आ जाए, कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए हमारे पास। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।